500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद लोगों को हो रही दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। पहले लोगों को तमाम जगहों पर पुराने नोट चलाने के लिए सुविधाएं दी गईं, फिर कारोबारियों, किसानों, सरकारी कर्मचारियों और शादी वाले घरों के लिए तमाम ऐलान हुए। अब सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत देते हुए कहा है कि किसान पुराने 500 रुपए के नोट से भी खेती के लिए बीज खरीद सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक किसान केंद्रीय या राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीय या राज्य बीमा निगमों, केंद्रीय या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित दुकानों से 500 रुपए के पुराने नोट देकर बीज खरीद सकते हैं। रबी की बुआई के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 17 नवंबर को किसानों की निकास सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था। इसके साथ ही किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड से भी 25,000 रुपए तक एक बार में निकासी कर सकते हैं। किसानों ने सरकार के तमाम कदमों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है 500 रुपए जो चलाने का, उससे किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इस समय रबी की फसल का समय हो गया है और किसानों को बहुत दिक्कत थी। इसमें किसानों के द्वारा जो दिक्कत आ रही थी उसमें बहुत सहयोग रहेगा। खेती करने में, नर्सरी के कार्य करने में या बीज उज खरीदने में, खाद खरीदने में कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। जो 500 का नोट उनने चलाने के लिए कहा है वो बहुत बढ़िया है। बीज लोग खरीद भी सकते हैं। हाँ, पर बिल्कुल परेशानियाँ दूर होंगी। ये बहुत ही सराहनीय और उचित आज का निर्णय है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिससे कि वो अपनी रबी की फसल के लिए बहुत सुचारू रूप से अच्छी तरीके से कर सकेंगे। हमें खुशी है कि किसानों को बीज की दुकानों पर भी पुराने नोटों से बीज मिल सकेगा। यही नहीं, नकदी की समस्या को देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए कई राहतों का ऐलान किया है। अगर आपका कैश क्रेडिट अकाउंट है या फिर आप ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर हैं तो एक हफ्ते में 50,000 रुपए तक की नकदी निकाल सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में लोन या ईएमआई नहीं चुकाने वाले लोगों के अकाउंट को एनपीए कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। यह छूट 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर दी गई है। ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्होंने फाइनेंस कंपनी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले रखा है। इसके अलावा व्यक्तिगत लोन, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट से 1 करोड़ रुपए तक का लोन लेने वाले कस्टमर को राहत मिलेगी। यह सीमा पर्सनल ओवरड्राफ्ट खाता धारकों पर नहीं है। सरकार ने पहले ही लोगों को पुरानी मुद्रा का इस्तेमाल 24 नवंबर तक पेट्रोल, डीजल, रेल या हवाई टिकट खरीदने, बिजली पानी के भुगतान या कर भुगतान के अलावा सरकारी अस्पतालों में करने की अनुमति दी है। सरकार के कदमों का ही असर है कि बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की कतार धीरे धीरे कम हो रही है। बैंकों में आसानी से लोगों को पैसे मिल रहे हैं और नोटों की बदली हो रही है। एटीएम के बाहर भी लोगों की कतार बेहद कम हो चुकी है। इस बीच आरबीआई ने कहा है कि उन एटीएम में जहां 2,000 रुपए के नए नोट उपलब्ध हैं, ग्राहक 2500 रुपए तक निकाल सकते हैं। वहीं जिन एटीएम में सिर्फ 100 और 50 के नोट उपलब्ध हैं, उनसे सिर्फ 2,000 रुपए प्रतिदिन निकाले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक नोटबंदी के बाद से लोगों ने बैंकों में 5.11 लाख करोड़ रुपए जमा कराए हैं, जबकि 10 नवंबर से 33,000 करोड़ रुपए के नोट बदले गए हैं। 10 नवंबर के बाद से अब तक बैंकों के काउंटर और एटीएम के जरिए 1.03 लाख करोड़ रुपए की नकदी निकाली जा चुकी है। रिजर्व बैंक ने 10 रुपए के नकली सिक्के के परिचालन में होने की अफवाह को भी खारिज करते हुए लोगों से इस पर ध्यान न देने को कहा है। सरकार कैश की समस्या से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। बैंकों तक कैश पहुंचाने के लिए सरकार परिवहन के सारे माध्यमों का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, ताकि कैश को कम समय में बैंकों तक पहुंचाया जा सके। सरकार के निर्धारित 21 दिनों के लक्ष्य को घटाकर 6 दिन कर दिया गया है। इस बीच नोटबंदी पर विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों में आज भी कुछ कामकाज नहीं हो सका। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर बाद करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। लोकसभा की कार्यवाही के 2 बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सदन का कार्य स्थगित करके मत विभाजन वाले नियम 56 के तहत तत्काल चर्चा कराने की मांग कर रहे थे, जबकि सरकार नियम 193 के तहत चर्चा कराने को तैयार है। आपके सामने वो डिस्कशन करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट मोशन के तहत डिस्कशन करना चाहते हैं, रूल 56 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा से हम भागना नहीं चाहते हैं। आम जनता के, आम नागरिक के, किसानों के हर कठिनाई निवारण करने के लिए मोदी सरकार तैयार है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। इसलिए इस
इस विषय के बारे में वो चर्चा करे, बहस करे, उस बहस का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। कुल मिलाकर संसद से लेकर सड़क तक यह मसला छाया हुआ है। लोगों को अब नोटबंदी से हुई दिक्कतें दूर हो रही हैं और सरकार रोज नए कदम उठा रही है, तो विपक्ष है जो संसद में इस मसले पर चर्चा की जगह हंगामा कर रहा है। न्यूज़ 9 डेस्क, डीडी न्यूज़।